खबर दी थी कि अलविदाई मुलाकातें कर रहे थे वजीर दाखिला चौधरी निसार, उन्होंने पंजाब हाउस के पूरे स्टाफ से भी अलविदाई मुलाकात की। अब वो पहुंच चुके हैं वजीर आजम हाउस और वहां पहले से ही मौजूद थे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी वहां मौजूद थे और स्पीकर अयाज सादिक भी वजीर आजम हाउस में ही मौजूद हैं। वहीं बैठ के ये तमाम के तमाम तरफ बड़ा फैसला आने वाला है। जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो एक ही जगह मौजूद है और सब मिलकर ही ये बड़ा फैसला सुनेंगे। बड़ा फैसला क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। शहजाद इकबाल की जानिब चलते हैं। शहजाद, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जी, यकीनन एक बहुत अहम फैसला है और मेरे ख्याल से जब ये पता चला कि 5 जजेस जो हैं वो फैसला देंगे और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में होंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा चांसेस यही हैं कि 40% फैसला आ चुका है जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है। प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है कि अगर एक जज भी मजीद उनके खिलाफ फैसला दे देगा तो वो 3-2 हो जाएगा, जो कि नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं जाएगा फैसला। तो चांसेस तो इसी बात के नजर आ रहे हैं और यही क्या सराही हो रही है। अहमद वलीद साहब की जानिब चलते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर है। अहमद वलीद साहब, वहां पर क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? यहाँ पर तो हमने देखा 1 दर्जन के करीब मुस्लिम लीगी कारकुनान हमें नजर आए। लाहौर की सड़कों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी एक्साइटमेंट है? देखें, पहले जैसे हमने बात की कि कोई ऐसा मूड नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब सिक्योरिटी जो है लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी तैनात कर दी गई है इस खदशे के पेश नज़र के वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे मुजाहरा कर सकते हैं। लेकिन इक्का दुक्का हमें इतलात मिल रही हैं दाता दरबार के बाहर और कुछ जगहों पे मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। लग रहा है कि कोई ना कोई प्रोटेस्ट ज़रूर होगा। मुख्तलिफ शहर के इलाकों में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पे लोग जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं क्योंकि फैसले की घड़ी अब आ गई है। तो आप देखते हैं कि किस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं या नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं। लगता तो यही है कि मे भी कुछ उन्हीं से कमेंट ले लेते हैं। नदीम मलिक साहब, लाहौर की सड़कों पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। आपने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े फैसले देखे होंगे, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? अभी नून लीग की हुकूमत है, ये एक मुख्तलिफ नोयत है क्योंकि माजी में जब हुकूमतें गिरती थी उस वक्त हुकूमत रहती नहीं थी, ना पंजाब में ना मरकज में। इस वक्त वो हुक्मरान जमात है पंजाब में भी और मरकज में भी। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला आता है तो पार्टी इस पोजीशन में है कि वो शो ऑफ पावर कर सकती है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि वो अपनी सिटिंग गवर्नमेंट को पंजाब के अंदर खुद से कोई डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे किसी एक्शन से। वो अगर प्राइम मिनिस्टर के हक में लोग रैलीज निकालते हैं, बैनर्स निकालते हैं, इवन देन मेरा तासुर एटलीस्ट ये है फिलहाल कि वो इस फैसले को कबूल कर लेंगे और शायद जो हतमी फैसला है उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करेगा। अगर 4-1 या 5-0 से जजमेंट आती है तो फिर गुंजाइश कम बचेगी नून लीग के लिए किसी किस्म के प्रोटेस्ट करने के लिए या सड़कों के ऊपर नारेबाजी करने के लिए। प्रोटेस्ट की कुछ चीजें जो इनकी लीगल टीम ने जी प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जो मॉरल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा सवालात हुए ना, तो क्या मोरालिटी अलाउ करेगी आर्टिकल 45 के यूजेज के लिए प्रेसिडेंट को? देखिए, इस वक्त सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला किन बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करती है और उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो किसको नॉमिनेट करते हैं। पहले तो ये चीजें आने वाली हैं। मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कोई हालात खराब होने वाले। नून लीग वुड लाइक टू स्टे इन पावर। मार्च में सेनेट के इंतखाबात है, वो इन इंतखाबात की तरफ जाना चाहेंगे ताकि सेनेट में मेजोरिटी ले सके और आइंदा इंतखाबात में उनकी तादाद कम होती है या ज्यादा होती है, सेनेट में भी वो मौजूद होंगे। अभी उनकी पोजीशन बड़ी सॉलिड पोजीशन है सेंटर के अंदर भी और सूबों के अंदर भी। पारस जाज़ेब की जाने चलते। पारस, आपको एक सवाल करना चाह रही थी मुइज़ जाफरी साहब से। अच्छा, मैं